तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का टर्म 2 का जो संस्कृत का भी प्रैक्टिस पेपर आया सीबीएसई के द्वारा अभी थोड़ी देर पहले, वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको मैं पेपर दिखा दूंगा, इसके बाद जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, समय आपको सबको पता है कि 2 घंटे का ही रहता है, और जो मार्क्स है मैक्सिमम वो है 40 मार्क्स। फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो आप देख लीजिए। ज़्यादातर बच्चों का ये एडिशनल सब्जेक्ट है, इसलिए कोई इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको इसमें अच्छा करना ज़रूरी है। देख लीजिए फिर आप क्वेश्चंस। पहला क्या है, अपठित बोध, वो है आपका 10 मार्क्स का। आराम से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, पहले का जो अ है उसमें 5 में से कोई 4 करने हैं और एक शब्द में इसका आंसर देना है। हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 2 मार्क्स का एक अ पार्ट जो है। फिर आ पार्ट जो है, इसमें आपको पूरा वाक्य लिखना है। इन 3 में से आपको कोई 2 करने हैं, तो ये कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। फिर जो अगला पार्ट है उसमें आपको इसका शीर्षक लिखना है उचित, 1 मार्क्स का। फिर ये 4 जो क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको कोई 3 करने हैं, और जैसा जैसा निर्देश दिया है उसी हिसाब से आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, 3 मार्क्स का है, तो टोटल ये पहला क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का। फिर आज आता है रचनात्मक कार्य, 15 मार्क्स का है। ये जो पत्र है इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, आधा पत्र ये रहा, आधा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उसको सही स्थान पे भरना है। तो ये आपका हो गया, इसकी यहाँ पे मार्किंग दे रखी होगी। ठीक है, टोटल 15 मार्क्स के हैं, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन भी इसी में है। ठीक है, इन सबको खाली स्थान पूरा करना है मंजूषा में से देख के। ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। इसमें आपको ऑप्शन है, अथवा या तो आप वो कीजिए, या फिर ये जो आपका संवाद दिया है इसको आप पूरा कीजिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन 5 का, तीसरा भी 5 का, और चौथा जो है वो भी 5 का। तो ये टोटल 15 मार्क्स का हो गया रचनात्मक कार्य वाला सेक्शन। तो ये जो टॉपिक है, वृक्षाम अस्माकम मित्राणी, इस पे आपको कोई 5 लाइनें लिखनी है। ठीक है, 5 लाइन का अनुच्छेद लिखना है। मंजूषा की हेल्प आप ले सकते हैं, या फिर आप इन सब का जो ये लिख रखे हैं शब्द, इनका जो है संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है, इनमें से कोई 5। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन जो दूसरा था ख़त्म। अब आता है पठिताव बोधनम। ठीक है, पढ़ के आपको इसके उत्तर देने हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, 3 मार्क्स का है टोटल। आ जो है उसमें एक एक शब्द में आपको उसका आंसर देना है। 3 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 2 करने हैं। ठीक है, हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो टोटल 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। आज जो पार्ट है उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको पूरे वाक्य में लिखना है। 2 में से कोई एक करना है, और ये कितने का हो गया, 2 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन 5 है वो आपका 1 + 2 यानी 3 मार्क्स का हो गया। फिर आता है क्वेश्चन 6। ये जो पद्य दे रखे हैं इसको आपको पढ़ के उत्तर देना है, ये भी 3 मार्क्स का है आपका। अ जो है उसमें एक शब्द में उत्तर देना है, 3 में से कोई 2 करने हैं। एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। अ था उसमें से आपको 3 में से कोई 2 करने थे। फिर आ जो है जिसमें पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है, तो इन दोनों में से कोई एक का आंसर देना है, और ये टोटल 2 मार्क्स का। यानी 6th क्वेश्चन टोटल 3 मार्क्स का हो गया। 7th क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, वो आप देख लीजिए क्या करना है। ये नाट्यांश दे रखा है, इसको आप आराम से देख लीजिए, इसके हिसाब से आपको संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है, आज है इसके 4 पार्ट है, इसमें से आपको कोई 2 करने हैं। हाफ मार्क्स का एक हो गया, तो टोटल 1 मार्क्स का हो गया। आज जो पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है, और इन दोनों में से कोई एक का आंसर देना है। ये हो गया 2 मार्क्स का। ठीक है, फिर आ गया क्वेश्चन 8, ये जो आपका 2 मार्क्स का है। भावार्थ दिया हुआ है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो मंजूषा में से देख के एक बार भावार्थ आप देख लीजिए आराम से। ठीक है, फिर ये जो मंजूषा दिया है, इन चारों शब्दों का सही जगह पे आप आंसर अगर आप सही करते हैं तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक सही करेंगे तो हाफ मार्क्स, और चारों सही करेंगे तो 2 मार्क्स। या फिर आप ये कर सकते हैं, अथवा
ठीक है, जिसमें से आपको भावार्थी लिखना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का ही है, अ और आ पार्ट है। ठीक है, इन दोनों में से आपको करना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा है। ओके, फिर आता है 9th क्वेश्चन। अन्वय दे रखा है, अन्वय। ठीक है, श्लोक का अन्वय दे रखा है। आपको रिक्त स्थान भरना है, किसकी वजह से? मंजूषा की मदद से। ठीक है, 4 खाली स्थान है, उनको आप भरना है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। ठीक है, क स्तंभ के जो वाक्यांश है उसका जो ख स्तंभ के उसके साथ क्या करना है आपको? मिलान करना है। ये आपको 2 मार्क्स का है। एक आप सही करते हैं तो हाफ मार्क्स, चारों सही करते हैं तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, यानी कि 10 क्वेश्चन थे। एक बार मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप आंसर जो इसके इंस्ट्रक्शन दे रखे वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, कि ये जो पेपर है वो 9 पेजों में है, इसमें 10 क्वेश्चन है, और सबका जो उत्तर लिखने से पहले आपको क्या है? क्वेश्चन का नंबर डालना ज़रूरी है, और जो प्रश्न संख्या है वो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से लिखनी ज़रूरी है। सबका जो उत्तर है संस्कृत में देना है, और जो निर्देश दे रखे हैं उसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यही है। अब मैं आपको इसके आंसर की जो ऑफिशियल है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर दिखाया सीबीएसई का ऑफिशियल, उसी की ऑफिशियल आंसर की है, तो आप इससे अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आराम से आप आंसर देख लीजिए। कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आंसर सीधे देख लीजिए। अपठित जो गद्यांश था पहला, उसके आंसर आप देख लीजिए। और हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं। ठीक है, यानी 4 दिए हैं तो 3 करने हैं या चारों करने हैं, ऐसा तो किसी में नहीं है कि सभी करने हैं। हर क्वेश्चन में आपको 1 या 2 क्वेश्चन करने की छूट दे रखी है। ठीक है, संस्कृत के पेपर में यही बात सबसे अच्छी होती है कि आपको चॉइस मिल जाती है। ठीक है, आप कोई से भी छोड़ सकते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो होते हैं छोटे आंसर लिखने होते हैं, आपको कुछ बड़ा करना नहीं होता। खाली स्थान, ठीक है, गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, ये सब आता है। फिर जो पत्र था उसका आप देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे तुक्का लगा देते हैं। ठीक है, तो उनका भी सही हो जाता है, उनको भी मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए संस्कृत जो सब्जेक्ट है बहुत बंदों को पसंद भी है, बहुत बच्चों को। ठीक है, उन्हें अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसमें मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। आप आंसर देख लीजिए। चॉइस तो भर भर के दे रखी है इस क्वेश्चन पेपर में, हर संस्कृत के पेपर में दी जाती हो तो। ठीक है, चाहे 10th का हो, 9th का हो, या 11th या 12th का ही हो। फिर अनुच्छेद लिखने में, अनुच्छेद जो लिखना था आपको 5 लाइन, उसमें आप किस तरीके से लिख सकते हो देख लीजिए। अनुवाद, अनुवाद देख लीजिए। अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता ही है, तो अनुवाद के आपको रूल पता होने चाहिए। फिर जो पठित बोधनम है वो देख लीजिए, पठित गद्यांश। इंस्ट्रक्शंस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पेपर जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता इस पेपर में। बस देख लीजिए, आपको बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए संस्कृत के बारे में। अन्वय देख लीजिए, अन्वय का उत्तर। फिर इसमें भी चॉइस थी। फिर क्वेश्चन 9। ठीक है, फिर ये देख लीजिए क्वेश्चन 9 का जो अथवा है, इसमें आपको क्या करना है? श्लोक का जो है उसको आपने खुद लिखना है। ठीक है, ठीक है, आपको जो समझ आया उससे वो लिखना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ वापस से वीडियो देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन जो है जिसमें मिलान करना था, उसका आंसर आप देख लीजिए। पहले का घ से, दूसरे का क से, तीसरा जो था उसका ख से, और चौथा जो था उसका घ से। देखिए यहाँ पे, देखिए ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे भी घ है और यहाँ पे भी घ। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में कहाँ पे क्या था। ठीक है, बाकी ये जो आंसर की है और जो पेपर है मैंने आपको दिखा दिया। होप आपने जो पूरा पेपर है और आंसर की है वो देख ली होगी, और इसी हिसाब से आप अपनी पेपर की तैयारी कर लीजिए कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।